हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस टू अडल। और दोस्तों, आज हम इस पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर हुआ है फॉर नीलिट साइंटिस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। और जो पेपर हुआ था आपका वो हुआ था दिसंबर 2016 में। तो उसका ये पहला पार्ट है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वो आप देख सकते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है जिसमें नंबर ऑफ बिट्स दे रखी इन्होंने 10 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर गिव्स ए मैक्सिमम आउटपुट ऑफ 10.23 वोल्ट। देन व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपको मेजरमेंट से क्वेश्चन ही पूछा गया था। यहाँ पे आपको जो वैल्यूज़ दे रखी है n=10 और मैक्सिमम जो आपका आउटपुट दिया गया है दैट इज़ 10.23 वोल्ट। तो आपका जो रेजोल्यूशन हो जाएगा, रेजोल्यूशन का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन इज इक्वल टू वी मैक्सिमम अपॉन 2 to the power n-1। वैल्यूज़ आपको सारी क्वेश्चन में दे रखी हैं, आप इसमें जब पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा दैट इज़ 10 मिली वोल्ट। एंड द ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था और पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ गिवन एम्पलीफायर सर्किट। तो जब आप इस सर्किट को एनालिसिस करते हैं तो आप देखते क्या है कि जो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है या फिर आप कह सकते हैं जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसके क्रॉस आपका जो फीडबैक लगा हुआ है उसमें आपके इक्वल अमाउंट्स के रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं जिनकी वैल्यूज़ इन्होंने दे रखी है आर एंड आर। और साथ ही साथ अगर आप सर्किट को ध्यान से देखते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि जो आपका सर्किट दिया हुआ वो आपका एक वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है। और वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज है दैट इज़ 1 वोल्ट और साथ ही साथ जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका ग्राउंडेड है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ वी प्लस इज़ ग्रेटर देन वी माइनस। और इस कंडीशन में आपको पता ही है कि जो आपका वोल्टेज फॉलोअर सर्किट होता है उसका जो आपका आउटपुट हो जाएगा दैट इज़ वी नॉट इज इक्वल टू प्लस वी सेचुरेशन। और वी सेचुरेशन की क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी प्लस वी शेड की दैट इज़ प्लस 15 वोल्ट। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अगला क्वेश्चन आपका कंट्रोल सिस्टम से है। इसमें आपके बेसिकली क्या चार ट्रांसफर फंक्शंस दिए हुए हैं पी क्यू आर एंड एस। और उसके रिलेटेड आपसे क्या पूछा गया है कि मैच द स्टेप रिस्पॉन्सेज विद द करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रांसफर फंक्शन से रिलेटेड और साथ ही साथ उनके रिस्पॉन्स पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी ट्रांसफर फंक्शंस की, वहाँ से आपको क्या जीटा फाइंड आउट करने ला है डैम्पिंग रेशियो। और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेंगे कि जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है या फिर आप कह सकते हैं जो सिस्टम है वो डैम्ड है, अनडैम्ड है, ओवर डैम्ड है, क्रिटिकल डैम्ड है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला सिस्टम है जिसमें आपको जीटा की वैल्यू जीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स जो सिस्टम आपका गिवन है वो आपका अनडैम्ड सिस्टम हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका सिस्टम क्यू है उसकी कंडीशन में जो आपकी जीटा की वैल्यू जाएगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और आपका जो सिस्टम है ओवर डैम सिस्टम हो जाएगा। एंड फॉर आर इज इक्वल टू जी आर, जो सिस्टम आर है उसके लिए आपको जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम वो क्रिटिकल डैम्ड हो जाएगा। और लास्ट में जो आपका सिस्टम एस है उसके लिए आपको जो जीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम वो अंडर डैम्ड सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं सिंगल सिस्टम से पूछा गया है। देन व्हाट इज द आरओसी ऑफ द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ ए यूनिट स्टेप फंक्शन। ये आपका प्रॉपर्टीज से बेसिकली पूछा गया है, जो जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। आपको क्या दिया हुआ आपके पास जो एक्शन सिग्नल है दैट मीन्स आपका जो इनपुट सिग्नल है दैट इज़ यूएन या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेप फंक्शन है। और इसको जब हम जेट ट्रांसफॉर्म में इसका जब हम जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी एक्स जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1 या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस जेड इनवर्स। और आपको पता ही है कि जो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है इसके लिए आपको आरओसी हो जाएगी आपका जो डिनोमिनेटर में पार्ट है जो आप मैग्नीट्यूड जेड इज ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आपका उसी से पूछा गया है, सिंगल सिस्टम से ही। आपके पास क्या दिया हुआ है कि लीनियर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दैट इज जेड क्यूब माइनस 0.81 जेड इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द सिस्टम इज। तो सिस्टम आपसे पूछा गया कि स्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, या फिर आपको क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन डी में स्टेबिलिटी कैन नॉट बी एसेस्ड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि जब आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। दैट मीन्स जेड क्यूब माइनस 0.81 जेड इज इक्वल टू 0। और इसके जब हम पार्ट्स करेंगे तो आपको जो आपके पोल्स मिल जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, जो आपके पोल्स होंगे रूट्स कह सकते हैं आप उन्हें।
जेड इंटू जेड माइनस 0.9 इंटू जेड प्लस 0.9। और यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो आपके जितने भी रूट्स हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो आपका जो यूनिट सर्किल होता है जेड ट्रांसफॉर्म में, उसके सारे अंदर ही लाई करेंगे। इस अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो आपका एक स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के जो आपके सारे रूट्स हैं वो आपका इनसाइड आपके जो यूनिट सर्किल होता है उसके इनसाइड आपका लाई करेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से कि द डोमिनेंट मोड इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है जिसके लिए आपका जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक डोमिनेंट मोड है दैट इज TE10। वो क्यों होता है? आपके ऑप्शंस थे नो अटेन्युएशन, नो कट ऑफ, नो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, या फिर ऑप्शन डी द हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है ये। और आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इंजीनियरिंग सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है कि जो आपका डोमिनेंट मोड होता है फॉर अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड इन केस ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज TE10। इसका जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है फॉर TE10 या फिर डोमिनेंट मोड के लिए वो आपकी लोअर होती है, जबकि आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो कट ऑफ आपको पता है कि जो आपका वेवलेंथ है और जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती है वो दोनों आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। दैट मीन्स जो आपकी फ्रीक्वेंसी अगर आपकी लोवेस्ट है तो आपका जो वेवलेंथ वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि द हाईएस्ट कट ऑफ वेवलेंथ इन केस ऑफ डोमिनेंट TE10 मोड फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया EDC से कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन द फैब्रिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के फैब्रिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस में जो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है वो आपको पुट आउट करने हैं। तो ऑप्शन क्या था कि सबस्ट्रेट, ऑक्साइड लेयर, इचिंग, फोटो रेजिस्ट। तो जो इनका सही ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आप सबस्ट्रेट डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद ऑक्साइड लेयर डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे फोटो रेजिस्ट एंड फोटो लिथोग्राफी जो आपकी उसको हम डिज़ाइन करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे इचिंग प्रोसेस जो होता है वो आपका सबसे लास्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा 1 2 4 3, दैट मीन्स सबस्ट्रेट, ऑक्साइड लेयर, फोटो रेजिस्ट एंड फोटो लिथोग्राफी, एंड द लास्ट वन इज इचिंग प्रोसेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक सीमॉस सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपके जो ऊपर लगे हुए हैं वो सारे आपके PMOS लगे हुए हैं, और जो आपके नीचे लगा हुआ वो NMOS लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो NMOS का जो कॉम्बिनेशन है उसमें A और B आपके पैरेलल में सीरीज में आपका C लगा हुआ है। तो यहाँ से जो आपका आउटपुट बन जाएगा दैट इज A+B इंटू C होल बार, एंड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके पास 2 डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स हैं जिनके इम्पल्स रिस्पॉन्सेज इन्होंने दे रखे हैं H1n एंड H2n। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में कि ये जो दोनों इम्पल्स रिस्पॉन्सेज हैं वो आपस में कास्केड फॉर्म में कनेक्टेड है। देन व्हाट इज़ द ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द कास्केड सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास दो सिस्टम्स हैं जिनके इम्पल्स रिस्पॉन्सेज H1n एंड H2n, दीज आर कनेक्टेड इन कास्केड फॉर्म। तो जो ओवरऑल रिस्पांस हो जाएगा दैट इज H1n कन्वोल्यूशन विद H2n। और आपको पता ही है कि जो आपका इम्पल्स रिस्पांस है उसकी प्रॉपर्टीज से जब आपके दो इम्पल्स रिस्पांस आपके कन्वोल्यूट किए जाएंगे तो उनका जो रिजल्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं H1n कन्वोल्यूशन विद H2n, और आपका जो रिजल्ट मिल जाएगा दैट इज n-3। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। अब यही क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ था दो आपके इम्पल्स रिस्पॉन्सेज होते और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते इन द केस ऑफ इन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होते तो उस दौरान जो आपका जो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट बनता ओवरऑल रिस्पांस का वो आपका फार्मूलाज को होता है H1n प्लस H2n। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो आपका ओवरऑल हो जाएगा दैट इज H1n प्लस H2n, और आपके अगर कास्केड में कनेक्टेड है तो H1n कन्वोल्यूशन विद H2n, और ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर बायस कंपनसेशन इन ट्रांजिस्टर सर्किट्स। आपके ऑप्शन थे रजिस्टर्स, रेक्टिफायर डायोड्स एंड थर्मिस्टर्स। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो आपके जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर बायस कंपनसेशन इन ट्रांजिस्टर सर्किट दे आर बेसिकली यूज रेक्टिफायर डायोड्स एंड थर्मिस्टर। दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि रेक्टिफायर्स भी यूज किए जाते हैं आपके और थर्मिस्टर भी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
तो दोस्तों आज के लेसन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अनअकैडमी पे भी क्लासेस लेता हूँ, तो आपको लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और साथ ही साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।